आपने देखा होगा पार्लियामेंट में सूटकेस लेके, ब्रीफकेस लेके फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं, ड्रामा होता है पूरा। देखा आपने? देखा है ना? मगर आपको टीवी पे कभी किसान दिखा, मजदूर दिखा, छोटा व्यापारी दिखा ना? अंबानी की शादी दिखी? नाच गाना दिखा अंबानी की शादी में? तो ना आप मीडिया में हो। ये जो इमारतें हैं ये आपने बनाई हैं, ये जो सड़कें हैं, ये जो फ्लाईओवर हैं ये आपने बनाए हैं। मगर ये जो मॉल आप बनाते हो, इनमें जो रेस्टोरेंट हैं, इनमें जो दुकानें हैं, आप इन दुकानों में, इन रेस्टोरेंट में अंदर ही नहीं जा सकते, आपको जूता मार के बाहर कर देंगे। और अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम कभी छूने नहीं देंगे। खत्म करने की बात छोड़ो, छूने नहीं देंगे। इसीलिए मैं पार्लियामेंट में मैंने साफ कह दिया, मोदी जी के सामने कह दिया, सामने कह दिया उनके, मैं नहीं डरता उनसे। भाई और बहनों, आप जीएसटी देते हो? देते हो नहीं देते हो? आपको पता भी नहीं लगता। शर्ट खरीदते हो जीएसटी, खाना खाते हो कहीं जाके जीएसटी, दुकान में चीजें खरीदते हो जीएसटी। आपके जेब से हर सेकंड जीएसटी निकलता है। जीएसटी निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है। कहां जाता है वो पैसा? वो पैसा हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है। और फिर हर साल हिंदुस्तान की सरकार निर्णय लेती है कि उस पैसे को कैसे खर्च किया जाएगा। सही बात? शिक्षा में कितना जाएगा, दलितों को कितना मिलेगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, पिछड़ों को कितना मिलेगा, अस्पतालों में कितना जाएगा, अरबपतियों का कितना कर्जा माफ होगा, ये सारे के सारे निर्णय हिंदुस्तान की सरकार लेती है हर साल एक बार। उसको हम बजट कहते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में सूटकेस लेके, ब्रीफकेस लेके फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं, ड्रामा होता है पूरा। देखा आपने? देखा है ना? वो देश का धन बांट रहे हैं। और आपने इस बार देखा होगा, उन्होंने मक्खन बांटने के बाद वहां पे अफसरों की फोटो लगाई। देखा ना आपने? देखा ना? उसमें भाइयों और बहनों, ना कोई पिछड़ा था, ना कोई दलित था, ना कोई आदिवासी था। अब मैंने पता लगाया, मैंने कहा देखो पता लगाते हैं, ये हिंदुस्तान का धन जो बढ़ता है इसको कौन बांटता है। पता लगा कि 90 अफसर इसको बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं। मैंने उनकी लिस्ट निकाली, मैंने कहा पता लगाता हूं ये हैं कौन। 90 में से भाइयों और बहनों एक अफसर आदिवासी था। 90 में से एक अफसर आदिवासी, 3 अफसर दलित, 3 अफसर ओबीसी। बात समझिए, 90 में से एक आदिवासी, 3 ओबीसी, 3 दलित। और फिर मैंने पता लगाया, भैया पता लगाओ ये जो पैसा बढ़ता है इसमें डिसीजन कौन ले रहा है। आदिवासी अफसर ने कितने रुपए का निर्णय लिया, दलित ने कितने रुपए का निर्णय लिया, पिछड़े अफसरों ने कितने रुपए का निर्णय लिया। आप हैरान हो जाओगे। पिछड़ों की आबादी 50%। 50%। मतलब अगर आपको हिंदुस्तान में 10 लोगों की भीड़ मिले, उसमें 5 आप पिछड़े हैं। 10 में से 5 पिछड़े,
उधर आपके 90 में से 3 अफसर। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बांटती है तो 5 रुपए का निर्णय पिछड़े वर्ग के अफसर लेते हैं। आप सोचिए, आबादी 50%, भागीदारी 5%, दलितों की आबादी 15%। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बांटती है तो दलित अफसर 1 रुपया का निर्णय लेते हैं। आपकी भागीदारी 100 में से 1 रुपया और आपकी आबादी 15%, आदिवासी 8% है। 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेता है। यही हालत अल्पसंख्यकों की है। मतलब अगर आप 90% हिंदुस्तान को एक तरफ कर दो, इनकी इस देश में कोई भागीदारी नहीं है। आप मुझे बताओ ना, आप टीवी देखते हो, देखते हो नहीं देखते हो? देखते हो ना? आपको उसमें एंकर दिखते हैं, एंकर दिखते हैं ना, जो दिखते हैं ना, जो पत्रकार होते हैं। आपने कभी आदिवासी पत्रकार देखा है? आपने कभी पिछड़ा पत्रकार देखा है? दलित पत्रकार देखा है? अल्पसंख्यक पत्रकार देखा है? ना। 5% के बीच में बातचीत चल रही है। मगर आपको टीवी पे कभी किसान दिखा, मजदूर दिखा, छोटा व्यापारी दिखा? ना। अंबानी की शादी दिखी? नाच गाना दिखा अंबानी की शादी में? तो ना आप मीडिया में हो, ना आप सरकार में हो। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकाल दो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, मुझे बता दो। ये जो हैं सारे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल, इनका मालिक एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी, एक अल्पसंख्यक, मुझे दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल, हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियां, उसमें मुझे 90% से एक बंदा दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। यह मैं आपको बताने आया हूं। इस देश में आपकी भागीदारी है ही नहीं। आप सिर्फ जीएसटी देते हो, आप सिर्फ मजदूरी करते हो। ये जो इमारतें हैं, ये आपने बनाई हैं। ये जो सड़कें हैं, ये जो फ्लाईओवर हैं, ये आपने बनाए हैं। मगर ये जो मॉल आप बनाते हो, इनमें जो रेस्टोरेंट हैं, इनमें जो दुकानें हैं, आप इन दुकानों में, इन रेस्टोरेंट में अंदर ही नहीं जा सकते। आपको जूता मार के बाहर कर देंगे। यह सच्चाई है। 90% को अंदर नहीं जाने देंगे। तो मैं ये आपसे कहना चाहता था, यही है आपका रखवाला। यही हिंदुस्तान के गरीब को, कमजोर को, किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को बचा सकता है। और अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम कभी छूने नहीं देंगे। खत्म करने की बात छोड़ो, छूने नहीं देंगे। तो अब यहां पे मैं आपको जमशेदपुर की बात बनाना चाहता हूं। देखिए, मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा देश में जो 90% है, गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा उनको मिले। इसीलिए मैं पार्लियामेंट में मैंने साफ कह दिया, मोदी जी के सामने कह दिया, उनके, मैं नहीं डरता उनसे। आजकल मैं नहीं डरता, बात समझ लो, मैं नहीं डरता उनसे। और एक और बात समझ लो, लंबी लड़ाई है, नरेंद्र मोदी को हम हराएंगे।
Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.